ये ऑफिशियल लेटर आपको सेम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और आपके पेरेंट्स के ग्रुप पे भी भेजा जाएगा। ओके, सो आपका जो लेक्चर शेड्यूल है वो हो चुका है। आज 15 तारीख थी। 15 तारीख को टाइप ऑफ फ्रेम्स एंड लेंसेस, कॉन्टैक्ट लेंस का प्रैक्टिकल और ऑप्थेल्मिक लेंस का प्रैक्टिकल आज हुआ। कल 16 तारीख है। कौन सी तारीख है कल? 16 तारीख है। 16 तारीख को आपका प्रैक्टिकल होगा रिफ्रैक्शन के ऊपर, आँखों को कैसे चेक किया जाता है। कल लाइव पेशेंट आप यहाँ पे बुलाए जाएंगे, जैसे पहले एक सेशन में हुआ था। लाइव पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिकल कैसे लिया जाता है वो चेक कर दिया जाएगा, राइट, रियल पेशेंट। लेक्चर 2 ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सारा थियरी होगा। जो भी इंस्ट्रूमेंट, एआर मशीन होगा, स्लेट लैंप एग्जामिनेशन होगा, फंडोस्कोपी होगा, रेटिनोस्कोपी होगा, ये सारे जो है ना आपको थियरी पार्ट जो है वो पूरा यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद लेक्चर 3 सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्रेसिव लेंस। प्रोग्रेसिव लेंस का चैप्टर मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक चैप्टर है, राइट। क्योंकि मैंने बोला ना कि फ्रेम दुनिया को दिखाने के लिए होता है, लेंस अपने को देखने के लिए होता है। तो लेंस कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है? हाँ, 3 टाइप ऑफ लेंसेज, 3 टाइप ऑफ लेंस। कौन सा है? सिंगल विजन, बाइफोकल, प्रोग्रेसिव। तो ये प्रोग्रेसिव चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 4 ऑप्टोमेट्रिक, फिजिकल एंड जियोमेट्रिकल, जो मैंने बताया था ना 3 तरीके के ऑप्टिक्स जो डिग्री में सिखाया जाता है, जो मास्टर्स में सिखाए जाते हैं, वो सारे ऑप्टिक्स बेस में या बेसिक जो इम्पोर्टेंट है वो सारे ऑप्टिक्स आपको कल के सेशन में होंगे। उसके बाद में 17 तारीख को आपको लेक्चर 1 जो है वो लेंस एंड फ्रेम का लैब होगा। आई क्लिनिक में विजिट करेंगे अपन, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के यहाँ पे आई क्लिनिक है, वहाँ पे विजिट करेंगे। वहाँ पे फ्रेम्स एंड लेंसेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सब कुछ आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाया जाएगा। चलिए आगे। लेक्चर 2 रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, रिवीजन होगा फॉर ऑल चैप्टर्स। सभी चैप्टर्स के ऊपर एक रिवीजन टेस्ट होगा। टेस्ट योर सेल्फ उसको बोलते हैं, हम खुद को कहाँ है हम वो जांचने के लिए एक टेस्ट होगा। हिंदी और अंग्रेज़ी में 2 भाषाओं में होगा। MCQ भी होगा और रिटन भी होगा, दोनों तरीके से, ठीक है। उसी के बाद में ड्यूक्रोम टेस्ट, जैसा कि एज़ पर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, एज़ पर स्टूडेंट नीड, ये 3 टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। ड्यूक्रोम टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, कलर विजन टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, और लो विजन एड्स का, अभी लो विजन का बहुत से पेशेंट्स यहाँ पे बढ़ गए हैं, तो लो विजन के बारे में भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस और थोड़ा बहुत थियरी प्रैक्टिकल हमारे यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए वो भी सिलेबस इसमें जो है वो डाला गया है। उसके बाद में पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री। पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री, आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि छोटा बच्चा अगर आता है तो उसको कहाँ तक विज़न चेक करना चाहिए, क्या चीज़ें देनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए, किस एज तक हमें चेक करना चाहिए, वो पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री में सारा सब कुछ आएगा। पेडियाट्रिक मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके आँखों को भी हमें चेक करना चाहिए, किस तरीके से चेक करना चाहिए, क्या देना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद में जेरेट्रिक ऑप्टोमेट्री भी है, वो भी उसी का ही पार्ट है। जेरेट्रिक में भी 1-2 टॉपिक से आपको छोटे छोटे, एक 15-20 मिनट, आधे घंटे के आसपास आपका पूरा जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर भी मिस मत कीजिएगा, जिनको जो ड्यूक्रोम टेस्ट सीखना है, कलर विजन टेस्ट सीखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट लो विजन सीखना है उनके लिए, ठीक है। और रिटन टेस्ट एग्ज़ाम जो है वो आप 100% दे ही दीजिए, क्योंकि 80 से 90% उसी में से क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आएंगे। फाइनल एग्जामिनेशन आपका कब है, वो क्या है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद में 18 तारीख में क्या है, लेक्चर 1 का है ट्रांसपोजिशन एंड एडिशन ऑफ लेंसेज। ट्रांसपोजिशन एंड एडिशन, यहाँ पे एडिशन हुआ है, यहाँ पे एडिशन, ट्रांसपोजिशन एंड, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपोजिशन आपको सीखना ज़रूरी है, उसी के साथ साथ एडिशन भी आपको सीखना ज़रूरी है, राइट। ट्रांसपोज कौन सी वैल्यू कौन सी होती है, दोनों नंबर भी आपको समान दिख रहे हैं, लेकिन एक्सिस को चेंज करके कैसे देते हैं, प्लस माइनस हो रहा है, वो मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो प्लस कैसे करें, माइनस कैसे करें, ये सारा ट्रांसपोजिशन आपको सीखना है। उसी के साथ साथ आपको नियर पावर अगर ऐड हुआ है तो डिस्टेंस पावर प्लस नियर पावर, इन दोनों को एडिशन पावर बोले, तो एडिशन पावर कैसे देते हैं, क्या देते हैं, वो आपको 18 तारीख को यहाँ पे जो है वो सिखाया जाएगा। समझ में आ गया। लेक्चर 2 आपका प्रोग्रेसिव लेंस 2 है। देखो प्रोग्रेसिव लेंस फर्स्ट, ये जो है जहाँ तक आप सब जानते हो, बाहर के लोग सारे जानते हैं वो है, और प्रोग्रेसिव 2
जो लेंस होता है एक्चुअल में, उस लेंस में पीडी मेजरमेंट लेना, उस लेंस में नियर सेगमेंट कहाँ पे होता है, क्यों होता है। उसके बाद में जो प्रोग्रेसिव लेंस है उसमें डिफ्रेंशिएट किए गए सिंगल विजन लेंस, बाइफोकल लेंस, उसी के साथ साथ दूसरे जो अलग अलग लेंसेस है उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। उसी के साथ साथ एक ब्रांड का चश्मा और दूसरे ब्रांड का लेंस, इन दोनों में क्या अंतर है, प्रोग्रेसिव लेंस किसको सूट होता है, किसको सूट नहीं होता है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी जो है वो प्रोग्रेसिव लेंस 2 में बताई गई है। कॉन्टैक्ट लेंस फर्स्ट आपका फिनिश हो चुका है, कॉन्टैक्ट लेंस सेकंड आपका बाकी है। सेकंड में आपको केयर, क्योर, किन को देना चाहिए, किन को नहीं देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये आप कॉन्टैक्ट लेंस पार्ट सेकंड या कॉन्टैक्ट लेंस 2 में आप जो है वो जानोगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट में से लेक्चर 2 है, तो वो भी आप जो है वो मिस मत कीजिए। सेकंड लेक्चर 3 आई सर्जन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का एक लेक्चर होने वाला है अबाउट आई अवेयरनेस, आँखों के बारे में अवेयर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो भी मेरे गुरु है, जो मेरे सर है, वो आपको लेने वाले हैं। 15 से 20 मिनट, आधा घंटे का ही लेक्चर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर कोई इस टाइम पे मिस कर जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो आपको उनका रिकॉर्डिंग जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। चले आगे। उसके बाद में लेक्चर 4 है जो कि पूरी तरीके से सरप्राइज़ है आपके लिए, तो क्या होगा क्या नहीं वो आप सोचिए। एकदम अच्छा है, सरप्राइज एक्टिविटी है, अच्छी है, और 2 ही सरप्राइजेस अभी बचे हैं, बाकी सारे सरप्राइजेस अभी हो गए हैं। चले आगे। अभी 19 तारीख चैप्टर 1 ऑप्टिकल शोरूम एंड क्लिनिक मैनेजमेंट बिजनेस सीरीज़ नंबर 1। बिजनेस सीरीज़ बहुत ही अच्छे खासे जाने माने पहचान वाले पर्सन यहाँ पे लेने वाले हैं। बिजनेस सीरीज़ 1 में क्या सिखाया जाएगा आपको कि ऑप्टिकल शोरूम या तो ऑप्टिकल का शॉप होता है वो, और क्लिनिक मतलब आई केयर क्लिनिक का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अभी सारा सब कुछ तो आप सीख गए, लेकिन सीखने के बाद में एक्चुअल अप्लाई कहाँ पे करें, कैसे अप्लाई करें, ये सारी जानकारियाँ, सारी चीज़ें आपको वो बिजनेस सीरीज़ 1 में आपको जो है वो पूरी तरीके से सिखाई जाएगी। चैप्टर नंबर 2 या तो सीरीज़ नंबर 2 वहाँ की है, व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर यू, लिस्ट ऑफ ऑल मटेरियल विद डिटेल्स, बिजनेस सीरीज़ नंबर 2। व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर यू, व्हाट यू हैव इन क्लिनिक फॉर यू, क्लिनिक में आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, ऑप्टिकल शॉप, ऑप्टिकल शोरूम डालने के बाद में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, कहाँ से लेकर के वो छोटी से छोटी स्केल से लेकर के पेन से लेकर के आपको लास्ट अंत तक का जो AR मशीन है, सारे मशीन्स है, सारा सब कुछ जो है वो पूरा स्टडी मटेरियल की तरह पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी विथ कॉस्ट, है ना, विथ डीलर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स, ऐसा सारा आपको जो है वहाँ पे दिया जाएगा। चले आगे। 20 तारीख को सेशन 1 होगा, ऑल चैप्टर्स की रिवीजन, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चैप्टर्स की रिवीजन पहले से अंत तक, अभी तक सब चैप्टर्स की छोटे छोटे, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका पूरा 1.5 या 2 घंटे का सेशन होने वाला है, उसमें सारा सब कुछ आपका रिवीजन जो है वो हो जाएगा। तो कोई स्टूडेंट अगर बाद में किसी को देखना चाह रहा है घर जाके कि इसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट सूत्र जो हमें यूनिवर्सल तरीके से पेशेंट के ऊपर सीधा अप्लाई करने हैं, तो वो सारा जानकारी जो है वो 1.5 या 2 घंटे के सेशन में आपको सारा सब कुछ रिविजन जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद में लेक्चर 2 हो जाएगा आपका हाउ टू ग्रो इन द ऑप्टिकल इंडस्ट्री, बिजनेस सीरीज नंबर 3। बिजनेस 1 सीरीज यहाँ पे हो गई, राइट, क्लिनिक और ऑप्टिकल का मैनेजमेंट। स्टोर में क्या है, बिजनेस सीरीज नंबर 2, और बिजनेस सीरीज नंबर 3 जो है वो आपका ग्रो कैसे करें, ऑप्टिकल इंडस्ट्री में ग्रो कैसे करें। अभी बहुत से ऑप्टिकल शोरूम्स आप देख रहे होंगे, उनके आगे कैसे टिका जाए, क्या ऐसा चीज़ किया जाए जो आपका जो ऑप्टिकल शॉप है या तो आपका जो क्लिनिक है वो अच्छे लेवल पे ग्रो करे। उसके लिए आपको बिजनेस सीरीज़ 3 में बहुत ही लाजवाब सीरीज़ है, तीनों के तीनों, तो उसमें आप प्रेजेंट रहे ऐसी मेरी आशा है, अपेक्षा है। लेक्चर नंबर 3 सिस्टमिक टेस्ट लाइक ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाँ बीपी भी मेजर करना मैं यहाँ पे जो है वो सिखा रहा हूँ, क्योंकि सिस्टमिक एरर में जो भी एरर्स होते हैं उसके वजह से लाइक मान लीजिए हाइपरटेंशन है, मान लीजिए डायबिटीज़ है, तो उसकी वजह से आँखों के भी विजन जो होता है उसमें भी अफेक्ट पड़ता है। सही है कि नहीं है। डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो उसको सुबह कोई अलग विज़न दिखती है, दोपहर में कोई अलग विज़न दिखती है, शाम में कोई अलग विज़न दिखती है, हेडेक होता है, ऐसी सारी चीज़ें जो है वो सिस्टमिक एरर की वजह से भी होती है। इसीलिए मैंने जानबूझ के, ये आपके लिए सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानबूझ के एक वैलिड पर्सन के हाथों आपको जो है वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को कैसे डिटेक्ट करते हैं, और मतलब डायबिटीज़ नहीं सिखाया जाएगा, डायबिटीज़ से क्या होता है वो सिखाया जाएगा।
राइट। लेकिन ब्लड प्रेशर कैसे नापते हुए, एक्चुअल ब्लड प्रेशर कैसे नापते वो सिखाया जाएगा। और हाइपरटेंशन अगर किसी को ज़्यादा है कम है तो उस टाइम पे पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं, वो आपको यहाँ पे जो है वो सिखाया जाएगा, राइट। अभी उसके बाद में लेक्चर 4 में आपको क्वेश्चन एंड आंसर एंड डाउट सॉल्विंग का सेशन होगा। पूरा क्वेश्चन एंड आंसरिंग होगा पहले से, जो आपको मैं हर बार बोल रहा हूँ ना कि इसका ये सेशन होगा, उसका बाद में टॉपिक होगा, इसका वो टॉपिक, बहुत से क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, आपने लिख कर रखे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको ये वाले सेशन में, लेक्चर 4 वाले सेशन में आपको जो है वो पूरी तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद में 21 तारीख को 21 तारीख को आपका हो जाएगा पार्ट 1 में आपका आई चेकअप एंड हेल्थ चेकअप कैंप एट आनंदवन कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी। कल जो गए थे ना अपन, कल वहाँ पे 100 से 200 पेशेंट के बीच में, 100 भी नहीं बोलता मैं, 50 से लेकर के 200 के बीच में आपको लाइव पेशेंट देखने को मिल जाएंगे। टेरिज्म का मिल जाएगा, स्टाई का मिल जाएगा, चैलेंजन का मिल जाएगा, ग्लोकोमा का मिल जाएगा, आरएमडी का मिल जाएगा, आरडी का मिल जाएगा, टेरिज्म का मिल जाएगा, कैटरेक्ट का मिल जाएगा, जो चाहे पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा सेशन उस दिन होने वाला है, आई चेकअप एग्जामिनेशन। उसी के साथ साथ हम वहाँ पे बीपी अपैरेटस भी रखने वाले हैं, ब्लड प्रेशर भी नापने वाले हैं, और प्रेजेंट ग्लास, प्रीवियस ग्लास, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे जो है वो विदाउट एनी मशीन नेचुरल तरीके से कैसे चेक करें वो यहाँ पे सीखने वाले हैं। मेरे कई दोस्त ऑप्टोमेट्रिस्ट है, वो आने वाले हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर्जन अगर आएंगे तो और भी बढ़िया है। और मैं खुद भी वहाँ पे जो है वो लाइव पेशेंट चेक करने के लिए आपके पास में अवेलेबल रहूँगा। उसके बाद में पार्ट 2 में, पार्ट 1 मतलब 1 बजे कैंप खत्म हो जाएगा, 1 से 2 लंच हो जाएगा, 2 बजे के बाद में 4:30-5 बजे तक क्वेश्चन एंड आंसरिंग रिगार्डिंग लाइव कैंप पेशेंट्स विद ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। उनके साथ में आपको बैठ करके पूछने का मौका मिलेगा कि ये हो चीज़ होने के बाद में क्या होता है। अभी देखिए ये कैटरेक्ट का पेशेंट आया था, उसकी तो आंखें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी या बहुत ही ज़्यादा ये थी वो थी, ऐसे कई सवालों के जवाब लाइव आप उनसे पूछ सकते हो 2 से 3 घंटों में। उसके बाद में लास्ट 22 तारीख को 22 तारीख को सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए ऑप्शनल है और ये इन सब का मिला के जो जोड़ है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ऑप्टिकल शोरूम्स होते हैं, ऑप्टिकल इंडस्ट्री होती है, आई केयर इंडस्ट्री होती है, इन सबको सिस्टम चाहिए होता है। सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी, मनी, सिस्टम चाहिए होता है। उसी तरीके से मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैनेजमेंट कैसा होता है, पैसा भी नहीं है तो भी कैसे बिजनेस को ग्रो करे, पैसा है तो कैसे ग्रो करे, कम से कम मैन पावर में कैसे अपने क्लिनिक को ग्रो करे, या तो दुनिया जो कर रहे 99% उससे हटके और वैलिड तरीके से हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। बड़े बड़े मछलियाँ है, मछलियों का उदाहरण देता हूँ मैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ है, शार्क मछली है, उसमें से छोटे छोटे बच्चे हैं हम सब, तो ये उसकी शार्क के मुंह में नहीं जाना है हमको, तो कैसे बचे, है ना। ये सारी जो सीरीज़ है वो आपको बिजनेस मास्टरी सीरीज़ प्रोग्राम जो मेरा है एब्सोल्युटली फ्री होने वाला है फॉर माई स्टूडेंट्स ओनली। ये यहाँ के जो स्टूडेंट है ना उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री। इसकी वर्थ है 2 लाख रुपए, आपको तो पहले से ही मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। हो सके तो सेशन में आइए, और सेशन में गिने चुने ही स्टूडेंट्स को लिया जाता है, सारे स्टूडेंट को नहीं लिया जाता है। उसके लिए एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, तब जा करके आपको बिजनेस मास्टरी में जो है वो यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा। सेकेंड, सेमिनार 2 में लाइफ स्किल एंड बिलियनियर स्ट्रैटेजी प्रोग्राम वर्थ 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपये का उसमें स्ट्रैटेजी दिया गया है। 5 लाख बोले तो क्या 5 लाख लेता वैसा नहीं है, 5 लाख का उससे भी कई गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा उसमें कई स्ट्रैटेजीज दी गई है, मैनेजमेंट दिया गया है, कोई स्किल दिया गया है। ये सारी जो सूत्राज है, 101 सूत्राज से मैंने आपको जो ऑप्टोमेट्री पढ़ा है उन सब का सार बिजनेस मास्टरी में होने वाला है। और जैसे कि रिवीजन लेते हैं हम सारे चैप्टर का, तो सारे लाइफ के रिलेटेड सारा सब कुछ जो मैंने आपको दिया है, मैंने सिर्फ आपको ऑप्टोमेट्री नहीं पढ़ाया है, मेरे मैनेजमेंट ने, मेरे कॉलेज ने आपको सिर्फ ऑप्टोमेट्री नहीं दिया है, ठीक है। पूरा लाइफ के ऊपर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और पूरा लाइफ हमारी कैसे सुधर सकती है, पूरी लाइफ हमारी कैसी सक्सेस की ओर ग्रो कर सकती है, इन सब का सार जो है वो ये 2 सेशंस में आपको जो है वो हो जाएगा। सेमिनार 3, व्हाट यू नीड टू बिल्ड योर करियर सक्सेसफुली। आपका करियर सक्सेसफुली बिल्ड करने के लिए आप जो ऑप्टोमेट्रिस्ट, अच्छे से अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट, भारत का सारा, दुनिया का सारा जो विजन मिशन लेकर के आप चले हो, उसके और बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, उसी के ऊपर सेमिनार 3 जो है वो रखा गया है। और उसमें मेरे गुरुजी आनंदवन कॉलेज के फाउंडर एंड NIPS स्किल के फाउंडर प्राध्यापक जगदीश जी जोशी सर भी रहने वाले हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, एकदम मज़ेदार सेशन होने वाला है। तो उसके लिए, उस सेमिनार के लिए भी जो है वो आप जुड़े रहिए। मतलब तीनों सेशन के लिए मेरे साथ वो कहीं एक सेशन के लिए मेरे साथ वो रहने वाले हैं। उसके बाद में 23 तारीख का, उसमें आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन होने वाला है। सुबह 9:30 बजे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30 ऐसा कुछ हो जाएगा, आपको वो शेड्यूल आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई, सेकंड एग्जाम है आपका ऑप्टिक्स एंड ऑप्थेल्मिक लेंसेज, थर्ड एग्जाम है आपका कॉमन आई डिसीजेज एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फोर्थ एग्जाम है आपका प्रैक्टिकल लैब 1 और फिफ्थ एग्जामिनेशन आपका प्रैक्टिकल लैब 2 और लास्ट का एग्जामिनेशन आपको प्रोजेक्ट बनाना है। डिग्री की तरह, डिग्री के स्टूडेंट्स की तरह प्रोजेक्ट बनाना है। उस प्रोजेक्ट को आपको पिच करना है। वाइवा होगा आपका वाइवा उस पेशेंट का होगा, उस पर्सन से होगा जो बड़ा से बड़ा इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते हैं। बड़े से बड़ा इंटरव्यूअर भी उसको क्रैक नहीं कर सकता है। ऐसे सवाल, ऐसे जवाब वहाँ पे पूछे जाएंगे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो आपके घर वालों को क्या नीड है, आप जॉब करना चाह रहे हो, कहीं बड़े से बड़े इसमें जाना चाह रहे हो, क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या प्रश्नावली है, उसको तैयार करो आपके प्रोजेक्ट में। 1000 क्वेश्चन उसमें डालो। उस 1000 क्वेश्चन में से जो जो इंपॉर्टेंट होंगे, मेरे सारे एक्सपर्ट, मेरे सारे प्रोफेसर से यहाँ पे बैठे हुए, मैनेजमेंट टीम बैठी हुई है, बड़े से बड़े आई सर्जन से, अगर हम मेरी टीम नहीं आपके यहाँ पे काम कर रही है, नहीं आपके क्वेश्चन डाउटिंग सॉल्व कर रही है, तो मैं बड़े से बड़े ऑप्थेल्मिस्ट के पास जाऊँगा, उनसे ये सारी प्रश्नावली लेकर के आऊँगा और आपको उसी तरीके का पूरा इंटरव्यू लिया जाएगा। उस तरीके से इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपको ये इंटरव्यू अगर आप क्रैक कर पाए और उसको आपको 100 आउट ऑफ 100 मिले, 100 आउट ऑफ 90 मिले, 100 आउट ऑफ 80 मिले, आउट ऑफ 60 मिले ना, 100 आउट ऑफ 60, तो आप अच्छे से अच्छा इंटरव्यू जो है वो क्रैक कर पाओगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे होने वाला है, लास्ट का एग्ज़ाम 6 वाला। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे। 24 तारीख को आपका और 25 तारीख को आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस डेज, जो आपको ज़रूरी है, सब कुछ ख़त्म होने के बाद में जो आपको एक्स्ट्रा ज़रूरी है कि आपको लगता है कि प्रैक्टिकली इसका कम हुआ है, उसका कम हुआ है, ये थ्योरी कम हुआ है, तो उसके लिए पूरा दिन सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक मैं सिर्फ आपके लिए ही अवेलेबल रहूँगा। मेरे सारे प्रोफेसर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा ये 2 दिनों में, 24 तारीख 25 तारीख, इन 2 दिनों में सॉल्व किया जाएगा। समझ में आ गया? इसमें कोई क्वेरी, कोई डाउट? चलिए आगे। असल वाली ऑफिशियल नोटिस, ऐसी आपकी नोटिस है, आपके ग्रुप, पेरेंट्स ग्रुप पे भी भेजा जाएगा, आपके ऑफिशियल ग्रुप पे भी भेजा जाएगा। सीधा लेक्चर शेड्यूल आपको बताया गया है पेज नंबर 2 में, वो आपके घर वालों को भी दिखाया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें महाराष्ट्र में, पूरे, मुझे नहीं पता भारत में कहाँ हुआ है कि नहीं, लेकिन हमारे कॉलेज के इतिहास में और बहुत से लोग जहाँ तक मैं सबको जानता हूँ, वहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ कन्वोकेशन सेरेमनी जो ली जाती है वो बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए ली जाती है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नहीं ली जाती है। लेकिन इतिहास में पहली बार मैं और मेरा मैनेजमेंट आपका डिग्री की तरह कन्वोकेशन सेरेमनी लेने वाला है। और ये मेरा पहला बैच है जिसको मैं ऑप्टोमेट्री नहीं, बल्कि ऑप्टोमेट्री की से जो विज़न निर्माण होती है, उस एग्जैक्ट विज़न को भी जड़ से कैसे ख़त्म करना है, जड़ से कैसे चेक करना है, और विजन मिशन के साथ में मैंने 101 सूत्रार्थ को लेकर के फिर से 2 सूत्रार्थ को, 103 सूत्रार्थ को अप्लाई करके ऐसा ऑप्टोमेट्री का स्किल मैंने दिया हुआ है। तो आपके जो नियर वन डियर वन है, माता जी हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, बीवी हो सकती है, उनके हाथों से आपको वो सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, आपके जो प्रोफेसर होंगे उनके हाथों से दिया जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी है, मैनेजमेंट से एक लिस्ट आएगा, आपके घर वालों को दोनों को बुलाना है या एक को बुलाना है, उसकी भी कुछ पर्टिकुलर फ़ीस रहेगी, आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट है, आपको जो चीज़ दिए जाने वाला है, ऐसा सारा सब कुछ होगा। तो वो सब ख़त्म होने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद में आप उस कन्वोकेशन सेरेमनी में आ सकते हो। सेकंड, अगर आपको कन्वोकेशन सेरेमनी नहीं करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको नहीं आना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सर्टिफिकेशन आपके जो मेन कुरियर एड्रेस है उसके ऊपर आपको सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा विदाउट एनी कन्वोकेशन सेरेमनी प्रोग्राम। समझ आ गया? चलिए आगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम एनआईपीएस स्किल इंस्टीट्यूट एडमिन डिपार्टमेंट से एक अनाउंसमेंट यह है, यू हैव कंप्लीटेड 39 डेज। कल आपके 39 डेज पूरे हो गए, आज 40 दिन पूरे हो गए। अभी आपके पास में सिर्फ और सिर्फ
5 दिन बचे हुए 6 दिनों में से आज का एक दिन चला गया है। ओनली 6 डेज रिमेन, आपके सिर्फ 6 डेज बचे हुए थे, अभी तो 5 बचे। अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर दीज 6 डेज, अटेंडेंस बिल्कुल मैंडेटरी, एक भी दिन मिस मत करना। इसीलिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया है कि आपको क्या सिखाया जाएगा, कहा गया यहाँ पे बताया गया है कि क्या सिखाया जाएगा, तो एक भी दिन मिस मत करना। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग में मतलब आर्टिफिशियल तरीका और नेचुरल मतलब क्लासेस का क्या होता है वो आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। हाँ, एब्सेंटीज विल नॉट बी अलाउ एंट्री टू द कन्वोकेशन सेरेमनी। अगर 1 या 2 दिन से ज़्यादा आप इस 6 दिनों में एब्सेंट रहते हो तो आपको वैसे भी चाहे पैसे भरो चाहे पैसे ना भरो, आपका कुरियर आपके घर ही भेजा जाएगा, आपका सर्टिफिकेट आपके घर ही भेजा जाएगा, आपको कन्वोकेशन सेरेमनी अलाउ नहीं कर दिया जाएगा। चलिए आगे। These days will cover crucial summaries of all previous topics। इसमें 6 दिनों में आपका जो पूरा 39 दिन का जो पूरा सिलेबस सिखाया गया है ना, वो रैंडमली नहीं सिखाया गया है, बिल्कुल भी नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। तो आप सक्सेस के एकदम नज़दीक हो, अभी आपने सारा सब कुछ सीखा है। और ये 6 दिनों में, अभी 6 भी नहीं 5 दिनों में अगर आपने मिस किया तो पिछला वाला लिंक टूट जाएगा और आप जिस मुकाम पे जाना चाहते थे शायद उस मुकाम पे ना जाओ। ना जा सकते हो तो दिक्कत वाली बात नहीं है, रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया जाएगा। जा सकते हो तो बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी तरीके से आपको भी बनाया गया है, लेकिन लास्ट के जो दिनों में मतलब अब भी हाथ ही लगने वाला है तो छूटे ना, ठीक है। If you miss classes, you will be responsible and your certificate will be couriered to your home address। मैंने जैसे कि बताया, उसका पूरा जिम्मेदार आप खुद रहोगे, मैनेजमेंट या मैं या मेरे प्रोफेसर्स, मेरी टीम आपकी जिम्मेदार नहीं रहेगी। अगर लास्ट में मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक यहाँ पे छूट गया, कौन सा वाला कि ग्रो कैसे करना है वही छूट गया, या तो किसी को डायबिटीज़ हुआ है, किसी को ब्लड प्रेशर से है, या ऑप्टिकल शोरूम में कैसे मैनेजमेंट करते हो भूल गए, ट्रांसपोजिशन एडिशन भूल गए, आई सर्जन से मिलना भूल गया, एक हाथ क्वेश्चन आपको सीधा, क्योंकि क्या होता है आई सर्जन से कई आई सर्जन से मिल सकते हो आप, कई ऑप्टोमेट्रिस्ट से मिल सकते हो, कई पर्सन से मिल सकते हो, लेकिन आपको जो क्लासेस में जो चीज़ बताई जाएगी ना खुल के हमारे लिए, हमारे साथ में, वो आपको कोई दूसरा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई का सर्जन या ऑप्टोमेट्रिस्ट शायद ही बता पाए, ठीक है। तो ऐसे कई जो टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ओके। अभी 25 तारीख तक 24 और 25 में आपका 24 और 25 में आपका पूरा डाउट सॉल्विंग सेशन हो जाएगा, आपको जो चाहिए वो दिया जाएगा। और ये जो कन्वोकेशन सेरेमनी रखी गई है वो 26 तारीख को रखी गई है, 26 जुलाई 2024 को, ओके। कन्वोकेशन सेरेमनी एंड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टिफिकेट आपको उसी टाइम पे जो है वो मिल जाएगा। स्पेशल नोट 26/7/2024, एंजॉय द फर्स्ट एवर डिप्लोमा ऑप्टोमेट्रिक कोर्स कन्वोकेशन सेरेमनी इन महाराष्ट्र हिस्ट्री। जैसे कि बोला ना मैंने, महाराष्ट्र हिस्ट्री में पहली बार नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज के लिए इंस्टीट्यूट जो है वो मेरी वजह से बोलो, मैनेजमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया है, उस रिक्वेस्ट के ऊपर सीधा एक्सेप्टेंस का लगाया है। तो हो सके तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि कन्वोकेशन सेरेमनी बिल्कुल मिस मत करना, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। फॉर ईच स्टूडेंट वन पेशेंट इज़ अलाउड टू अटेंड, वन पैरेंट इज़ अलाउड टू अटेंड द सेरेमनी। एक पेरेंट को यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है, जैसे कि मैंने बोला 1 या 2 हो सकते हैं, एक को अलाउ कर दिया गया है। 2 आ सकते हो, लेकिन जिस टाइम पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उस टाइम पे एक पर्सन को वहाँ पे पेरेंट्स को या जो भी होगा आपके नियर एंड डियर उनको अलाउ कर दिया जाएगा। द पेरेंट मस्ट ब्रिंग देयर ओन आइडेंटिटी कार्ड, उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा एडमिन डिपार्टमेंट से आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप। उसके बाद में टू अटेंड द सेरेमनी द पेरेंट मस्ट ब्रिंग देयर ओन आइडेंटिटी कार्ड एंड स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट जो भी होगा। यहाँ पे 900 अभी लिखा गया है, तो मुझे लगता है कि 900, 800 या 1000 के आसपास वो फ़ीस रहने वाला है सेरेमनी का। तो उसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा उसका भी लिस्ट है। मान लीजिए कि वो टोपी वगैरह पहनते हैं ना, है ना, डिग्री सेरेमनी में आपने देखा होगा,
तो प्रोग्राम में टोपी वगैरह पहनते हैं। उसके बाद में प्रोजेक्ट सेरेमनीज होता है, हाँ, प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ टाइम लगने वाला है। उसके बाद में आपके जो नोट्स होते हैं उसके प्रिंट आउट निकल के आपको आपने जो भी सब कुछ सीखा है ना उसके भी प्रॉपर नोट मिलते हैं। आपने तो इतना अच्छा खासा नहीं निकाला होगा, एक आध क्लास मिस किया होगा, एक आध सूत्रा नहीं लिखा होगा, उसका सारा नोट्स भी आपको उसी में मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपका और पेरेंट्स का जो सुबह से नाश्ते से लेकर के खान पान तक या जो सारी जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना उन सबको मिला करके विथ आपका जो मैंने पहले बोला था ना, हाँ ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिल करके विथ आपको जो मैंने पहले बोला था ना कि आपको हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपके ऑप्टिकल का, आपके क्लिनिक का भी एड्रेस आ जाएगा। अगर आपका इंस्टाग्राम पेज है, लिंक्डइन पेज है, गूगल पेज है, यूट्यूब पेज है, हाँ, ये सारे पेजेस को भी आपको वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आपका एक OCM सर्टिफिकेट बनने वाला है, ऑप्टोमेट्री स्टडी काउंसिल स्टडी कम्युनिटी मेंबरशिप, ऐसा। तो ऑप्टोमेट्री कम्युनिटी मेंबरशिप जो मैंने बोला था ना आपको, कम्युनिटी में ऐड हो जाओगे आप, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है लाइक अभी कुछ सेक्टर्स में चेंजेस आ गए हैं, ऑप्टोमेट्री में क्या चेंजेस आ गए हैं, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू हो गए, वहाँ पे आपको करना ज़रूरी है कि नहीं करना ज़रूरी है, ऐसे, या तो कोई नया डिसीज़ आ गया है, हाँ, वो डिटेक्ट हो गया है, तो ऐसी कई दिक्कतों का सामना या कई इम्पोर्टेंट नोटिसेस का, इम्पोर्टेंट क्वेरीज़ का, है ना, तो अपडेट्स का, ये सारा जो होता है वो ऑफिशियल ग्रुप बनते हैं, वेबसाइट के ऊपर भी होता है, आपका लॉगिन डिटेल्स वहाँ पे होता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। उसी में है आपका जो आपने यहाँ पे आकर के सारा ऑफलाइन तरीके से क्लास किया है, राइट, उसके ऊपर से कॉलेज के ऑफिशियल लेटर हेड पे आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के माध्यम से या तो आप अपने क्लिनिक में लगा सको, ऐसा ऑफिशियल लेटर यहाँ से जारी किया जाता है। आपने 2 महीनों के लिए ऐसा कोर्स किया हुआ है, उसके ऊपर आपका डेट मेंशन रहेगा, आपका नाम मेंशन रहेगा, और मेरा एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड साइन रहेगा, एज ऑप्टोमेट्रिस्ट साइन रहेगा, और हमारे जो भी मैनेजमेंट का हिस्सा होगा उनका फाउंडर सर का वगैरह भी साइन हो जाए, वहाँ पे ऑफिशियल रहेगा। ऐसी कई 4-5 लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करी थी ना उस टाइम पे, तो वो सारा सब कुछ भी आपको इसी में मिल जाएगा। अभी ये 900 यहाँ पे लिखा गया है, एग्जैक्ट क्या होगा वो हम आपके ऑफिशियल ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव से सीधा ये नोटिस है, आप अगर कांटेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे नंबर्स मेरे दिए गए हैं, तो नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो। कोई अधिक जानकारी चाहिए, इससे अलग कोई जानकारी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों से आप जो है वो यहाँ पे दे सकते, मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट? शॉक हो गए सारे? डाउट ये है कि खत्म होने जा रहा है और ये ऐसा हो रहा है। हमने तो कहा था जिस दिन आपको 41-42 डेज चालू हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि यार और 20 दिन चाहिए होते, और 50 दिन चाहिए होंगे। इंटर्नशिप हम जो बोलेंगे वो उसके बाद में इंटर्नशिप का हम जो बोलेंगे उस पे, या आप प्रेफर करेंगे? नहीं, आप जो बोलोगे उधर ही अगर जाना है, और वो उधर के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या उधर के ऑप्टोमेट्रिस्ट अगर हमारी पहचान के नहीं होंगे, हम तो ऑफिशियल लेटर जो है वो जारी कर देंगे आपके नाम का, तो उनके हॉस्पिटल के नाम से वो अगर वो ऑफिशियल लेटर एक्सेप्टेंस रखते हैं, हम बात भी करेंगे, आपके लिए जो चाहे करेंगे। अगर वो रखना ही नहीं चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम अगर चाहते हैं आप यहाँ जाओ, तो हम अगर जहाँ चाहते हैं वहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी, राइट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये होने के बाद में आपको ऐसा किसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नासिक में तो बोलिए कहीं पे भी, मैं भिजवा दूँगा आपको। बताइए, आपके नज़दीकी कोई ऑप्टिकल शोरूम होगा जहाँ पे आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो, ऑप्टिकल शोरूम होगा, वहाँ पे क्लिनिक होगा, आई केयर सेंटर होगा, आपका अस्पताल होगा, वहाँ पे अगर आप करना चाहो तो आप मुझे ऐसा लेटर दे सकते हो, इस हॉस्पिटल में हमें जाना है, तो हम यहाँ से आपको वो चीज़ जो है वो करवा देंगे, राइट? रेडी? ओके। चेहरे अभी तो बहुत सीखना है, अभी तो मेरा असल प्रोग्राम बाकी है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर जारी हुआ है, पूरा मूवी बाकी है। आपके पास सिर्फ 6 दिन या 5 दिन बचे हैं, बस ये सोचो कि मुझे और 5 दिन में आप कितना सीख सकते हो। कितना सीख सकते हो, कितना सीख सकते हो, है ना?
अच्छा सुबह से सब मुझे यही याद दिला रहे हैं कि उनके पास सिर्फ 5 और 6 दिन बचे, सुबह मैंने भी 3-4। लेकिन बहुत होते हैं 6 दिन, बहुत होते हैं, है ना। सीखो, आराम से सीखो, अच्छे से सीखो। आप अगर चाहो तो कन्वोकेशन सेरेमनी का डेट बदल सकता है, 1 या 2 दिन आगे जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं।